एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप बीएससी नर्सिंग करने के साथ साथ नीट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करने वाले हैं तो किस तरीके से आपको अपना टाइम मैनेज करना है जिससे आप अपनी बीएससी नर्सिंग की लाइफ एज वेल एज अपनी नीट एस्पिरेंट वाली लाइफ दोनों को साथ में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिवली बैलेंस कर पाओ। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो मैं स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इसका 2 सिनेरियो होने वाला है। फर्स्ट सिनेरियो हम उन स्टूडेंट्स के लिए टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी के पे डिस्कस करेंगे जिन बच्चों का एडमिशन हो चुका है और उनकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। सेकंड सिनेरियो में हम उन स्टूडेंट्स के लिए टाइम मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे जिन बच्चों का बीएससी नर्सिंग का एडमिशन अभी जो प्रोसेस है वो चल रहा है, उनके कॉलेज अभी स्टार्ट नहीं हुए, क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई हैं। तो फिर इस तरीके से आप अपना देख लेना कि आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हो, आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं या फिर आपकी क्लासेस अभी स्टार्ट होने वाली हैं। उस अकॉर्डिंग आप इस टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी को अपने प्रिपरेशन में फॉलो कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं उन बच्चों से जिनका एडमिशन हो चुका है। तो देखो, अगर मैं आपको जो भी बता रही हूँ ना टाइम मैनेजमेंट, वो मैं अपने कॉलेज टाइम के को रेफरेंस मान करके बता रही हूँ। जो मेरा कॉलेज का टाइम है मैं उसको रेफरेंस लेके बता रही हूँ। तो अगर आपका कॉलेज टाइम इससे थोड़ा बहुत वैरी करेगा तो उसके अकॉर्डिंग आप 1 आवर हाफ आवर जो भी थोड़ा बहुत टाइम एडजस्ट करना होगा वो कर लेना, ठीक है। तो जैसे कि मेरे कॉलेज की टाइमिंग का रेफरेंस लें तो मेरे जो कॉलेज की टाइमिंग होती है वो मॉर्निंग 8:30 तक मुझे कॉलेज पहुंचना ही पहुंचना है। अगर मैं नहीं गई तो लेट हो जाएगा, अटेंडेंस नहीं मिलेगी या फिर प्रेयर में कुछ प्रेजेंट करना पड़ेगा टॉपिक। तो अगर आपके भी कॉलेज का सिनेरियो कुछ ऐसा ही है तो इट इज़ ऑब्वियस कि आपको टाइम पे पहुंचना ही पहुंचना है, नो मैटर आपने ब्रेकफास्ट किया या नहीं किया। तो अगर हम 7 बजे के पहले का रूटीन देखें, मान लो अगर आपको 8:30 पे कॉलेज आना है और फिर तो आपके पास 7 AM से 8:30 का जो टाइम है वो कॉलेज के लिए रेडी होना, ब्रेकफास्ट करना, इसके लिए हटा दो। तो 7 के पहले का टाइम से स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या होता है कि अगर आप उठने से स्टार्ट करो मॉर्निंग का रूटीन, आपको थोड़ा जल्दी, सबसे पहली जो चीज़ आपको एक हैबिट अपने लाइफस्टाइल में फॉलो करनी होगी अगर आप बीएससी नर्सिंग करने के साथ साथ नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और सिर्फ प्रिपरेशन ही नहीं करना चाहते हैं। अगर आप नीट क्रैक करके नेक्स्ट ईयर MBBS BMS BDS जो भी आपका ड्रीम कोर्स अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं किसी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से, तो आपको ये हैबिट अपनी लाइफस्टाइल में लानी ही लानी होगी, जिसमें है कि आपको टाइम से बहुत पहले उठना पड़ेगा। जैसे कि आपका कंफर्ट जोन है 7 बजे उठना, और अगर आप 7 बजे उठोगे तो मॉर्निंग का बहुत ही क्रूशियल टाइम आप मिस कर दोगे। तो अगर आपको इफेक्टिवली प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है तो अपना जो सुबह उठने का टाइम है उसको खुद को पुश करो, चाहे जो भी करो, जैसे भी करो, 4:30 AM आपको उठ जाना है। सुन के बहुत ऑकवर्ड लगे, फिर ऐसा लगे कि यार बोलना आसान है लेकिन करना नहीं। तो देखो, मुझे भी पता है कि करना आसान नहीं होता है जितना बोलना होता है, बट आप कोशिश करोगे, पहले दिन आपको प्रॉब्लम होगी, दूसरे दिन प्रॉब्लम होगी, तीसरे दिन प्रॉब्लम होगी, बट जब आप इस रूटीन को फॉलो करके अपना सिलेबस कंप्लीट करने लगोगे ना नीट का, तो आपको अंदर से खुद मोटिवेशन आएगा। फिर आपको किसी अलार्म की नीड नहीं पड़ेगी। अगर अंदर से डेडिकेटेड हो, मोटिवेटेड हो कि नहीं मेरे को करना है, नीट क्रैक करना है, तो आपको किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की या एक्सटर्नल गाइडेंस या मोटिवेटर की नीड नहीं है। अगर कोई आपको मोटिवेट कर सकता है तो वो आप खुद हो। तो अगर नीट की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है बीएससी नर्सिंग करने के साथ साथ, तो सबसे पहली हैबिट आपकी होनी चाहिए कि सुबह 4:30 पे आपको उठ जाना है। तो 4:30 पे अगर आप जग रहे हो तो ऑब्वियसली बात है जो मॉर्निंग रिचुअल्स होते हैं, लाइक आपको फ्रेशन अप होना है, ब्रश करना है। ऑफ कोर्स देखो, ब्रश तो कर ही लो क्योंकि ब्रश कर लोगे तो आप बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करोगे। तो 4:30 से लेकर के 5 AM तक का जो टाइम है वो आप किस लिए लो, फ्रेश होने के लिए, ठीक है। आराम से वॉशरूम चले जाओ, फ्रेश हो जाओ, ब्रश कर लो। तो ये आधे घंटे में आप कर, अगर जो भी है, अगर पॉसिबल हो, टाइम मिले तो आप उसी टाइम पे अपने बाथिंग का भी जो आपका प्रोसेस है वो सब कंप्लीट कर लो। फिर आराम से 5 बजे बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ, अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो, पॉसिबल है तो आप थोड़ा बहुत अपने लिए कुछ खाने के लिए बना सकते हो, बट टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर पॉसिबल नहीं है तो कुछ भी स्प्राउट्स वगैरह रात में सोक कर लो, मॉर्निंग में उठ करके खा लो, दैट्स ऑल। 5 बजे से बैठो और 7 बजे तक बिना फ़ोन यूज़ किए, मतलब फ़ोन अगर आपको लेक्चर देखना है तो ऑफकोर्स आप लेक्चर देख लो, लेकिन मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि मॉर्निंग का जो टाइम है वो लेक्चर के लिए ना लो। मॉर्निंग में आप बहुत फ्रेश रहोगे, आपका माइंड बिल्कुल फोकस्ड रहेगा, इधर उधर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए रहेंगे। तो बेटर है कि इस 2 घंटे में आप वो चीज़ पढ़ो जिसको पूरे कॉन्शियस माइंड के साथ आपको चीज़ें याद करनी है। जैसे कि मैं बोलूँगी कि आप इन 2 घंटे में बायोलॉजी का एक चैप्टर अगर पूरी लाइन बाय लाइन NCERT रीड करोगे तो एक चैप्टर एक दिन में आप बहुत ही इफेक्टिवली तैयार कर सकते हैं। तो अगर मेरी मानिए तो सुबह के 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक आप डेली का टारगेट फिक्स करिए कि आपको बायो का एक चैप्टर कंप्लीट करना है। तो 5 बजे से 7 बजे तक का जो आपका रूटीन है उसमें आप बायोलॉजी का एक चैप्टर कंप्लीट कर लिए। फिर उसके बाद मान लो 1-2 पैराग्राफ अगर आपका बच भी जा रहा है, नहीं कवर हो पा रहा है, तो फिर दिन में और कभी भी टाइम मिल जाए तो हाफ एन आवर 15 मिनट्स जैसे भी थोड़ा बहुत एडजस्ट करके
कंप्लीट कर लेना। लेकिन 5 से 7 2 घंटे अगर आप डेडिकेटेड हो करके एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ते जाओगे तो आई एम श्योर कि आपका एक दिन में एक चैप्टर ईजिली कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप 7 बजे से लेकर के 8:30 का जो आपका टाइमिंग है, आप कॉलेज के लिए रेडी हो लो, फिर मेस में जाके ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। आप कर सकते हैं कि आप ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप नहीं करना। कॉलेज जाने के पहले अच्छा ब्रेकफास्ट मिले हॉस्टल में या ना मिले, लेकिन आपको खाना है, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट खाओ, फिर उसके बाद कॉलेज जाओ। 8:30 से लेकर के 4 बजे तक मेरी क्लासेस होती हैं। तो उसी का अगर मैं रेफरेंस लेके आपको कहूँ कि अगर आपका भी ऐसा है कि 8:30 से लेकर के 4 PM तक आपकी क्लासेस हैं, तो इस बीच में बिल्कुल टेंशन नहीं लेना नीट की, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, आप सिर्फ डिस्ट्रैक्ट होगे, ना तो आप बीएससी नर्सिंग पे फोकस कर पाओगे और ना ही उस टाइम पे नीट की प्रिपरेशन कर पाओगे। तो बेटर है जहाँ हो वहीं फोकस रहो। 8:30 से लेकर के जैसे ही आप नर्सिंग कॉलेज में एंटर किए भूल जाओ कि नीट की तैयारी कर रहे हो। बस उस टाइम पे आपको क्या ध्यान रखना है कि आप बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट हो। तो 8:30 से मान लो 4 तक आप कॉलेज में हो, तो जो भी टीचर्स आ रहे हैं, जो क्लासेस आपकी चलाई जा रही हैं, जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, ज़्यादा नहीं करो, जस्ट उस टॉपिक को आप नोट डाउन कर लो, जिससे आप अवेयर रहो कि आपकी क्लासेस में कौन से टॉपिक चल रहे हैं, उसमें क्या पढ़ाया जा रहा है। तो क्योंकि आपको बैलेंस करके चलना है ना, ऐसा नहीं है कि नर्सिंग को बिल्कुल ही आप मतलब इग्नोर नहीं कर सकते, या फिर नर्सिंग के लिए आप नीट को इग्नोर नहीं कर सकते। आपने ये डिसाइड किया कि आप बीएससी नर्सिंग करते करते नीट क्रैक करना चाह रहे हो, तो आपको दोनों चीज़ें बैलेंस करके रखनी पड़ेंगी। तो इसलिए जब आप 8:30 से 4 PM या फिर जो भी आपका कॉलेज टाइम है, उस टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग पे फोकस करना है। और नर्सिंग पे फोकस करना इतना भी टफ नहीं है, या फिर इतना कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है। जैसे कि आपकी क्लासेस अभी अभी स्टार्ट हुई होंगी, नया नया सेशन अभी स्टार्ट हुआ है, तो ऑब्वियस बात है बहुत ज़्यादा कुछ बर्डन नहीं दिया जाएगा, ना तो थियोरेटिकल बर्डन बहुत ज़्यादा होगा, ना ही कोई क्लिनिकल बर्डन ज़्यादा रहेगा। तो बस नॉर्मली जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं आप वो टॉपिक नोट डाउन करते जाओ। तो जितनी क्लासेस चलेंगी आप उतने अवेयर रहोगे कि हाँ टीचर्स ने ये पढ़ाया। तो नेक्स्ट डे जब टीचर्स आएंगे ना, तो वो वही आपसे पूछेंगे जो उन्होंने पिछले क्लास में पढ़ाया होगा। तो वो नर्सिंग की लाइफ आपकी बहुत ही ईजिली बैलेंस रहेगी। उधर कुछ ज़्यादा आपको एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना करना है जितने देर क्लास में रहो बिल्कुल अटेंटिव रहो कि क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है। और इन केस अगर कोई असाइनमेंट मिल जा रहा है तो पूरी कोशिश करो कि वो क्लास ड्यूरेशन में ही आप अपना असाइनमेंट पूरा कर लो, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका जो भी नर्सिंग का एकेडमिक करिकुलम है ना, वो वहीं कंप्लीट हो जा रहा है 8:30 से 4 PM वाले टाइम में। तो अलग से आपको अपना टाइम नर्सिंग को नहीं देना पड़ेगा। तो आपके पास इसके अलावा जो टाइम बचेगा उसमें आप सिर्फ और सिर्फ नीट पे फोकस कर पाओगे। अगर असाइनमेंट मिलता है या फिर जो भी क्लासेस चलती हैं उसका काम आप कोशिश करो कि जो आपका कॉलेज टाइम है उसी ड्यूरेशन में पूरा करो, ठीक है। अब चलो मान लो 4 बजे आपके कॉलेज टाइमिंग खत्म हो गई, आपकी क्लासेस ओवर हो गई, अब आप वहाँ से अपने हॉस्टल रूम आ गए, या फिर आप जो भी रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहे हो, या फिर अपने घर आ गए। ये आपका रूटीन नर्सिंग का कंप्लीट होता है एक दिन का, ठीक है। अब आने के बाद फिर से आपको एक हैबिट अपनी लाइफ में लानी होगी, लाइफस्टाइल में चेंज करना पड़ेगा। हमारी क्या हैबिट होती है, हम सोचते अरे यार चलो फ्री हो गए, अब आराम से 2-3 घंटे फ़ोन चलाएंगे, फिर रात में फ्री होके पढ़ लेंगे। तो अगर ऐसा करोगे तो क्या होता है ना, फ़ोन चलाने से आंखें दर्द होंगी, हेडेक होगा, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाओगे, और फिर जब पढ़ने का एक्चुअल टाइम आएगा तो पढ़ नहीं पाओगे। तो बेटर है कि जब तक नीट की तैयारी कर रहे हो फ़ोन से जितना हो सके डिस्टेंस मेंटेन करो। फ़ोन को सिर्फ काम के लिए यूज़ करो, जैसे कि लेक्चर देखने के लिए आप यूज़ करो, या फिर कोई भी आपको एजुकेशनल रिलेटेड वीडियोस या फिर कोई भी स्ट्रैटेजी, मतलब यूज़फुल चीज़ों के लिए सिर्फ फ़ोन को यूज़ करो। किसी से चैट करने के लिए, कोई मूवीज़ देखने के लिए, कोई वेब सीरीज़ देखने के लिए, इन सारी चीज़ों को कुछ दिन के लिए अवॉइड करो, क्योंकि एक बार सक्सेस हो जाओगे ना तो बहुत टाइम मिलेगा आराम से मूवीज़ वगैरह सब कुछ देखना। लेकिन अभी अगर आप मूवीज़, फन, इन सारी चीज़ों के बारे में सोचोगे तो आपको अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। तो कंपटीशन कितना टफ होता जा रहा है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद देख रहे हैं। अगर इस कंपटीशन को बीट करते हुए आपको अपनी सीट फिक्स करनी है तो फ़ोन से दूरी बनानी पड़ेगी। सिर्फ काम के लिए फ़ोन यूज़ करो, मैं ये नहीं कह रही कि फ़ोन यूज़ करना गलत है, लेकिन फ़ोन को गलत चीज़ों के लिए यूज़ करना बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो फ़ोन को सिर्फ काम के लिए यूज़ करो, लेक्चर देखना है तो सिर्फ लेक्चर के लिए यूज़ करो, किसी को बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट करना है तो सिर्फ उसको टेक्स्ट किया, अब उसके रिप्लाई का वेट मत करो, आपने अपना काम कर दिया, ठीक है, फ़ोन साइड में रख दो, ठीक। तो कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि जब आप 4 बजे या 5 बजे आते हो अपने रूम में, तो अगर आप हॉस्टल में हो तो ऑफकोर्स आपका टी टाइम होता है, उस टाइम पे थोड़ा बहुत चाय नाश्ता मेस में मिलता है, जाओ उसको खा लो, फिर वापस से अपने रूम में आ जाओ। कोशिश करो कि 5:30 तक ये जो भी शाम का नाश्ता होता है, इवनिंग सपर, इवनिंग टी टाइम जो होता है, उसको 5:30 तक आपको कंप्लीट कर लेना है। फिर 5:30 पे सो जाओ, क्योंकि 1 घंटे की नींद ना एटलीस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको फ्रेश होना है ना, आपने 8:30 से लेकर 4 PM तक कॉलेज में आप कुछ भी नहीं किया हो, शांति से बैठे हो तो भी बहुत टायर्ड हो जाओगे आप। तो बेटर है कि आप एटलीस्ट 5:30 से लेकर के 6:30 तक, अगर पॉसिबल हो तो 7 बजे तक भी आप आराम से सो सकते हो। उसके बाद उठो, आप खुद फील करोगे कि आपको फ्रेश और रिलैक्स्ड फील हो रहा होगा। उस टाइम पे अगर आप मेस में रह रहे हो, आपका डिनर टाइम है, तो चुपचाप से मेस में जाओ, खाना खाओ, फिर अपने रूम में आ जाओ। अगर थोड़ा टाइम है आपके पास, मान लो आप 8 बजे के बाद आपका डिनर टाइम होता है,
तो यहाँ पे आपके पास फिर से एक स्लॉट है स्टडी स्लॉट, दैट इज 7 PM to 8 PM, ठीक है। ये बहुत ही क्रूशियल है। देखो सुबह के 2 घंटे 5 बजे से लेकर 7 बजे तक आपने बायोलॉजी पढ़ी थी, अब आपको या तो रात के टाइम में देखो दिन में ना एक सब्जेक्ट के साथ नहीं, आपको 2 सब्जेक्ट के साथ चलना है। जैसे कि या तो आप बायो केमिस्ट्री लेकर के चलो या फिर बायो फिजिक्स लेकर के चलो, लेकिन बायो आपका फिक्स रहेगा क्योंकि वो ज़्यादा मार्क्स है, ठीक है, 360 मार्क्स का है वो। तो क्या करना है आपको, मान लो आपने बायोलॉजी सुबह में पढ़ी, अब 5 बजे से 7 बजे तक का जो एक टाइम है, जो चैप्टर आप पढ़ने वाले हो इस 1 घंटे में हर एक टॉपिक को देख लो। जिस भी चैप्टर को पढ़ना है उस चैप्टर में क्या टॉपिक हैं, क्या टॉपिक्स दिए हुए हैं, फिर उसका एक ऐसे मतलब 1 आवर में जो भी आप जैसे सुपरफिशियली रीड करके आपको एक आइडिया ले लेना है कि इस चैप्टर्स में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, उस टॉपिक में क्या चीज़ें दी गई हैं। तो आपको इजी लैंग्वेज में बोलो या फिर डायरेक्ट वे में बोलूँ तो आपको सुपरफिशियल रीडिंग करनी है। आप फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री जो भी चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हो उसकी एक सुपरफिशियल रीडिंग, मान लो केमिस्ट्री है तो आपको फटाफट 1 घंटे में रीड कर लेना है कि क्या क्या चैप्टर में टॉपिक मेंशन है, उसके अंदर क्या चीज़ें दी गई हैं, एक सुपरफिशियल रीडिंग हो जाएगी। या फिर अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आपको देखना है कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं और क्या फॉर्मूलाज उसमें गिवन है, ताकि जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ऑब्वियसली बात है आप उन्हीं फॉर्मूलाज को यूज़ करके अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ठीक। तो आपको 1 घंटे में ये करना है। फिर मान लो आपका डिनर टाइम हो जाता है तो आप फिर अगर आप कॉलेज के हॉस्टल में रह रहे हो तो ऑब्वियसली बात है उधर अटेंडेंस वगैरह का थोड़ा रूल रेगुलेशन होता है, तो ये सारी चीज़ें डिनर अटेंडेंस होते होते मान लो 10 बज गए। फिर आप 10 बजे वापस से अपने रूम में आओ। अब 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक आपको कुछ भी डिस्ट्रैक्शन वाला काम नहीं करना है, ना तो किसी से बात करनी है, मतलब घर पे जो थोड़ा बहुत कॉल से बात करनी है कर लो, फ्रेंड्स वगैरह से 5 से 10 मिनट बात कर लो, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि 10 बजे आपको पढ़ने बैठना है, मतलब पढ़ने बैठना है। उसके पहले जो भी करना है, जो बातें करनी है, जो खाना है, जो मस्ती करनी है कर लो, लेकिन 10 बजे से लेकर के 12:30 तक मैं आधा घंटा एक्स्ट्रा ले रही हूँ, क्यों ले रही हूँ मैं बताऊँगी अभी, बट 10 बजे से लेकर के 12:30 तक आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देनी है। इसमें आपको क्या करना है, जो आपने 7 बजे से 8 बजे तक जिस चीज़ की सुपरफिशियल रीडिंग करी है, अगर आपने केमिस्ट्री उस घंटे में पढ़ा है तो इस आराम से केमिस्ट्री की बुक लेके बैठ जाओ। अगर आपने फिजिक्स पढ़ा है, जो भी फॉर्मूलाज वगैरह देखे हो, तो फिजिक्स की बुक और अपनी जो भी एक सॉल्व करने के लिए कॉपी लेकर के बैठ जाओ। मान लो केमिस्ट्री का एग्जांपल लेते हैं, आपने 7 से 8 बजे के बीच केमिस्ट्री की सुपरफिशियल रीडिंग करी है, तो 10 PM पे आप बैठो, हर एक टॉपिक को एकदम डीप रीडिंग करो, क्योंकि एनसीईआरटी इज़ जस्ट लाइक अ भगवद गीता, ठीक है। नीट एस्पिरेंट को एनसीईआरटी की एक एक लाइन रटनी है, तो आपको क्या करना है, आराम से एक पेंसिल लो, ज़्यादा कुछ स्ट्रेस नहीं लेना कि क्या होगा, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ये सारी चीज़ें नहीं। और सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि एक रीडिंग करने के बाद, एक पैरा पढ़ने के बाद मेडिकल कॉलेज की दुनिया में खो जाते हो कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो गया, MBBS सीट मिल गई, दोस्तों के साथ फन हो रहा है, लेक्चर्स हैं चल रहे हैं, मैं डाइसेक्शन कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें नहीं। अभी क्या हो, अभी जस्ट आपके सामने बुक है, आपका स्टडी टेबल है, आप हो, दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ नहीं सोचना। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो पेंसिल लो, एक एक लाइन बहुत ही स्मूथली एकदम डीपली फोकस्ड होकर रीड करते जाओ आराम से। जो बीच में स्पेसिफिक लाइंस मिले या फिर इंपॉर्टेंट लाइन मिले, फॉर्मूला मिले, कोई भी रिएक्शन दिखे, उसको आराम से अपनी कॉपी नोटबुक जो लियो उस पर नोट डाउन करते चले जाओ, ठीक है। आपकी जो रनिंग नोट्स होगी वो आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं, जो चीज़ें आपको याद है, वही चीज़ें उस नोट्स में लिखी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप बुक में से देख देख के लिखते जा रहे हो और ना बुक का याद हो रहा है ना कॉपी में लिखने का याद हो रहा है। कॉपी में आपको क्या लिखना है, बुक को पढ़ने के बाद जो चीज़ें आपको याद हुई बुक को बंद करो और कॉपी में उसको नोट डाउन करो। तो 10 बजे से 12 बजे तक आपको इस तरीके से 2 घंटे की पढ़ाई करनी है। देन जो मैंने 12 से 12:30 का आपको एक्स्ट्रा टाइम आपसे लिया था, वो मैंने इसलिए लिया है कि आप जो चीज़ें पढ़े रहोगे 10 से 12 बजे के बीच में, आपको इसी आधे घंटे में उस चीज़ को रिवाइज़ करना है। होता क्या है कि हम पढ़ते अभी हैं और फिर रिलैक्स हो जाते हैं कि हाँ सारी चीज़ें तैयार हो गई, रिवीजन कभी और बाद में करेंगे। तो रिवीजन बाद में करते करते ना वो चीज़ें बाद में ही पेंडिंग रह जाती हैं, वो कभी भी रिवाइज़ नहीं हो पाती हैं। तो अगर जो पढ़ो उसको तुरंत रिवाइज़ करो। मीन्स 10 से 12 बजे के बीच में जो भी आपने पढ़ा है ना, 12 से 12:30 बजे का जो टाइमिंग है, उसको जितना चीज़ें आपको याद है, भले आपको 4 ही लाइन याद हुई हैं, अपनी नोटबुक में नोट डाउन करो और उसमें वही चीज़ें सिर्फ आपको नोट डाउन करनी है जो चीज़ें आपको याद आ रही हैं। बुक खोल के मत देखना कि बुक में तो ये लिखा है, क्योंकि आपको छापना नहीं है। आप एग्जाम में बुक की लिखी हुई चीज़ें नहीं ले जाओगे, आप एग्जाम में सिर्फ अपने ब्रेन के साथ जाओगे, अपने माइंड के साथ जाओगे, तो जो चीज़ें यहाँ नोट डाउन हुई रहेंगी ना वही काम आएंगी। तो बेटर है कि 10 से 12 बजे के बीच में जो भी पढ़ाई करी है आपने, 12 से 12:30 बजे के बीच में वो आपको रिवाइज़ करना है। और रिवाइज़ करने का बेस्ट वे, बुक बंद कर दो, जो चीज़ें जो पॉइंट्स याद आते जा रहे हैं जस्ट कॉपी में नोट डाउन करो। तो एक दिन में आपने 2 सब्जेक्ट पढ़ा, जिसमें आपका स्टडी स्लॉट क्या था, पहला स्टडी स्लॉट था आपका सुबह 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक। देन आप नर्सिंग कॉलेज गए, आपने अपना कॉलेज का काम किया, जो भी जैसे क्लासेस चली, फिर आप आते हो अपने रूम पे चाय वगैरह पी करके, फिर से आपका
जो मतलब 5:30 से लेकर के 7 बजे तक आप रेस्ट कर लीजिए, या फिर 5:30 से 6:30 तक रेस्ट करिए। देन आधे घंटे में आपको जो भी कॉन्वर्सेशन कम्युनिकेशन करना है या फिर जो भी काम है आप कर सकते हैं। बट फिर से 7 बजे से 8 बजे तक आप जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो उसकी सुपरफिशियल रीडिंग करनी है आपको। एंड देन आपका डिनर टाइम होगा, एंड डिनर टाइम के बाद वापस से अपने रूम में आके 10 से 12 पूरे डेडिकेशन के साथ आपने जिस सब्जेक्ट की सुपरफिशियल रीडिंग करी थी 7 से 8 बजे के बीच में, उसको डिटेल स्टडी करना है। एंड देन 12 से 12:30 जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। तो इस तरीके से आपको अपना टाइम मैनेज करना है। स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन जब आप धीरे धीरे हर रोज़ एक स्टेप आगे बढ़ोगे इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए, तो अंदर से जब आप अपना पॉजिटिव रिजल्ट देखोगे तो आपको खुद मोटिवेशन आएगा कि हाँ चलो इस तरीके से इस रूटीन को फॉलो करते हैं, और आप इसके अकॉर्डिंग खुद रूटीन बनाना भी सीख जाओगे। तो ये उन बच्चों के लिए था जिनका कॉलेज टाइम स्टार्ट हो चुका है, जिन्हें कॉलेज जाना रहता है, क्योंकि बीएससी नर्सिंग के अटेंडेंस रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अगर कॉलेज अटेंडेंस शॉर्ट हुई तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो कॉलेज अटेंडेंस शॉर्ट नहीं करना, बीएससी नर्सिंग के साथ साथ आराम से नीट को बैलेंस करके चलो। बस अपनी लाइफस्टाइल में थोड़े चेंजेस लाने होंगे, जैसे कि सुबह जल्दी उठना होगा, और फ़ोन से टाइम जो है आपका स्क्रीन टाइम उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। फ़ोन को सिर्फ और सिर्फ आपको अपने काम के लिए और अपनी पढ़ाई के लिए यूज़ करना होगा, ठीक। तो चलो अब बात करते हैं उन बच्चों के बारे में जिनका एडमिशन प्रोसेस अभी चल रहा है, उनकी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, अगर आपका बीएससी नर्सिंग का एडमिशन ऑनगोइंग है, अभी आपकी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई हैं, तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने नीट 2025 के प्रिपरेशन को एक्सेल करने के लिए, ठीक है। उसमें करना है कि आपको, सिंस आपकी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई है तो आपके पास पूरे दिन का टाइम बचा हुआ है, तो आप क्या करो, कुछ नहीं तो एटलीस्ट आपको सुपरफिशियली तीनों सब्जेक्ट्स के बारे में एक, जैसे होता है ना कि हाँ मैंने रीडिंग कर ली है, मेरे को ओवरव्यू पता है कि तीनों सब्जेक्ट्स में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो पहले आप अपने टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाओ। आप कैसे कर सकते हो, 2 घंटे बायोलॉजी को दो। आपको भी सुबह जल्दी उठना है, ऐसा नहीं है कि आप घर पे रह रहे हो, आपके पास दिन भर का टाइम है तो आप 10 बजे 11 बजे 12 बजे सो के उठ रहे हो, नहीं। क्योंकि अगर एक स्टूडेंट को ना सक्सेस होना है तो उसका सबसे बड़ा सीक्रेट ये होता है कि वो ऑन टाइम उठ रहा है। सुबह जल्दी उठो, सुबह 5 बजे उठ जाओ, 5 से 7 बजे के बीच में बायोलॉजी पढ़ो, क्योंकि उसमें क्या है ना कि उस टाइम आप बहुत ही कंसंट्रेटेड फील करोगे, और रीडिंग भी करोगे तो आपका कंसंट्रेशन इधर उधर नहीं जाएगा। तो आराम से 2 घंटे में आपका एक चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो कोशिश करना हर दिन एक चैप्टर पढ़ो। कॉलेज जाने के पहले एटलीस्ट आपका, जैसे कि मान लो 12th का ही बायोलॉजी एटलीस्ट तैयार हो जाए, ठीक है। तो 2 घंटे आप बायोलॉजी पढ़ लो, देन 7 बजे आप उठ रहे हो, जैसे आप घर पे हो, अगर आपका चैप्टर नहीं कंप्लीट हुआ है, 1-2 टॉपिक बच गया है, तो आप 7 बजे वाले टाइम को थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हो, 7 से 7:30 ला सकते हो। कोशिश करो कि जब सुबह 5 बजे बैठ रहे हो तो एटलीस्ट एक चैप्टर, बायोलॉजी का एक चैप्टर आप कंप्लीट करके ही उठो, क्योंकि एक बार आप कॉलेज में जाओगे तो उस टाइम पे ना आपका जो रूटीन है अचानक से सब इधर उधर मिक्स हो जाएगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो इसलिए बेटर है कि आप जितनी चीज़ों को पहले से ही तैयार कर सकते हो उतना तैयार करके रहो, कि अगर कॉलेज की वजह से कुछ दिन आपकी स्टडी थोड़ा डिस्टर्ब होती है नीट 2025 के लिए, तो उसका बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट आपकी प्रिपरेशन पे देखने को ना मिले। तो 5 बजे से 7 बजे तक का एक टाइम, मतलब जैसे होता है ना कि एक आपने टाइम सेट कर लिया है, तो आप एक टाइम सेट करो। अगर नहीं हो पाते तो आधे घंटे 1 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ लो, लेकिन आपका पहला टारगेट कि सुबह उठ के आपको एक बायोलॉजी का चैप्टर ज़रूर ही कंप्लीट करना है, ठीक। उसके बाद आपने ब्रेकफास्ट किया, जो भी आपका काम है वो सारी चीज़ें कर लो, थोड़ा बहुत रेस्ट कर लो, घर पे हो तो घर के थोड़े बहुत काम कर लो, एडमिशन का कुछ प्रोसेस चल रहा है तो उसको देख लो। फिर दोपहर में आपको लंच करके नींद आएगी, इसलिए जो आपका लंच टाइम स्टार्ट होने वाला रहेगा ना घर पे, जो भी आपका लंच टाइम हो, उससे पहले ही आपको फिर से 2 घंटे का एक स्लॉट सेट करना है। और उस टाइम पे आप फिजिक्स या केमिस्ट्री, मैं देखो सब्जेक्ट के लिए आपको फोर्स नहीं कर रही, क्योंकि हर सब्जेक्ट का इंटरेस्ट या जो स्ट्रेंथ होती है हर एक स्टूडेंट का अपना अलग अलग होता है। कोई फिजिक्स में स्ट्रांग होता है, कोई केमिस्ट्री में स्ट्रांग होता है, कोई बायोलॉजी में स्ट्रांग होता है। तो उस अकॉर्डिंग आपको कैसे क्या एडजस्ट करना है, कौन से टाइम पे क्या पढ़ना है, आप देख सकते हो। बट बायोलॉजी कोशिश करना सुबह में पढ़ो, क्योंकि उसमें रीडिंग बहुत डीप रीडिंग करनी होती है और सारी चीज़ें एनसीईआरटी की लाइन से ही आती है। तो इस वजह से आप सुबह के टाइम में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेटेड रहते हो और फोकस्ड होकर के आप हर एक लाइन की डिटेल स्टडी कर सकते हो। इसलिए सुबह के टाइम पे बायोलॉजी ही पढ़ना, बट दोपहर और शाम प्लस रात, जिन बच्चों के कॉलेज नहीं स्टार्ट हुए उनके पास 3 स्लॉट बचते हैं। दोपहर के 2 घंटे आप पढ़ो, फिर लंच करो, रेस्ट कर लो, देन शाम को 2 घंटे पढ़ो और फिर रात में 2 घंटे पढ़ो। आप देख लो कि कौन से टाइम पे किस तरीके से आपको टाइम मिल रहा है पढ़ने का, उस अकॉर्डिंग आप अपना सेट कर सकते हो। बट फिर भी मैं कुछ एग्जांपल आपको देती हूँ, जैसे कि मान लो आपने 5 बजे से लेकर के मॉर्निंग के 7 बजे तक बायोलॉजी तैयार कर लिए, फिर उसके बाद आप 12 बजे तक जो भी आपने किया, ब्रेकफास्ट किया, फिर जो भी जैसे घर में हो तो थोड़े बहुत हेल्प करा दी, ये सारे काम करने के बाद
12 बजे से लेकर के 2 बजे तक बिना इधर उधर टाइम वेस्ट किए आपको पढ़ने बैठ जाना है। उस टाइम पे आप चाहो तो फिजिक्स सॉल्व कर सकते हो, फिजिक्स के फॉर्मूलाज दे करके 2 घंटे में जो भी थोड़े बहुत प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे हैं आप चैप्टर वाइज वो सॉल्व करो 2 घंटे, ठीक है। देन आप अपने लंच का आपका टाइम है 2 बजे खाना खा लो, फिर थोड़ा रेस्ट करो, जैसे कि 2 बजे से 4 बजे तक रेस्ट करो। अगर आपने 12 बजे से लेके 2 बजे के टाइम में फिजिक्स पढ़ा है तो जब 4 बजे सो के उठ रहे हो तो 4 से 6 जो भी फिजिक्स में पढ़े हो, मान लो 5 क्वेश्चन ही पढ़े हो, एक टॉपिक से 5 क्वेश्चन ही सॉल्व किए हो, तो पहले 4 से 6 के बीच में फिर से उन 5 क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ये नहीं कि रिवीजन के लिए बाद में, जो पढ़ रहे हो तुरंत रिवाइज करो, ठीक है। इससे आपको पता चलता रहेगा कि आपको कितनी चीज़ें याद रह रही है और कितनी चीज़ें आप भूल जा रहे हो। तो अब तक आपका 2 सब्जेक्ट का स्टडी स्लॉट कंप्लीट हुआ, जिसमें से कि पहला था आपने सुबह में उठ करके बायोलॉजी पढ़ा एंड देन आपने दोपहर में फिजिक्स पढ़ा और फिर शाम को 4 से 6 उस फिजिक्स को आपने रिवाइज किया, ठीक है। तो ये अब तक आपने सुबह से 2 सब्जेक्ट पढ़ लिया। अब जो रात का टाइम होता है ना वो फिर से बहुत क्रूशियल है, क्योंकि जितने डेडिकेटेड और कंसंट्रेटेड आप मॉर्निंग में थे उतना ही आप रात को होगा, क्योंकि हमारा ना माइंड सेट कहीं ना कहीं सेट हो चुका है कि हम रात में पढ़ाई करनी है, हमें वो थोड़ा हम ज़्यादा वो हमारा स्टडी टाइम होता है। तो अब क्या करना है आपको, मान लो आप 9 बजे पढ़ने बैठो, ठीक है, मैं आपको 6 से 9 3 घंटे का ब्रेक दे दी हूँ। आप उस टाइम में अपना डिनर कर लो, घर के कोई काम है तो वो कर लो, मम्मा की हेल्प करा दो, जो भी आपका है आपको 3 घंटे में करना है। एंड देन आपको 9 बजे वापस से पढ़ने बैठ जाना है और 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, आप कॉलेज नहीं जा रहे हो, तो आपको तीनों सब्जेक्ट को लेकर के चलना है साथ में, इक्वली आप बैलेंस कर सकते हो। आपके पास अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जो बच्चों का कॉलेज स्टार्ट हो चुका है उनको एक दिन में 3 सब्जेक्ट लेकर के चलना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए मैंने उनको 2 सब्जेक्ट पढ़ने का सजेशन दिया है। बट आपके पास अभी टाइम है, आप एक दिन में तीनों सब्जेक्ट को साथ में पढ़ सकते हो, तो इसलिए बिना डिस्ट्रैक्ट हुए पूरे डेडिकेशन के साथ रात को अब आपको, अगर अपने दिन में फिजिक्स पढ़ लिया है तो रात में आपको केमिस्ट्री पढ़ना है। सेम प्रोसेस आपको भी फॉलो करना है। पहले आपको 1 घंटे एक सुपरफिशियल रीडिंग कर लेनी है, जिसमें कि आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हाँ आपने जो चैप्टर पढ़ा है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स दिए गए हैं, कौन से रिएक्शंस दिए हैं, क्या मतलब है। फिर उसके बाद 1 घंटे कंसंट्रेट होकर के उन सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ो, ठीक है, जो भी चीज़ें एनसीईआरटी में दी है। और पढ़ते टाइम ना अपने पास 4-5 नोट्स रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक एनसीईआरटी रखो और रीडिंग करते टाइम एक पेंसिल रखो और साथ में एक नोटबुक बंद करके साइड में रख लो। अभी पढ़ते टाइम, रीडिंग करते टाइम उसका यूज़ नहीं करना। जो भी रीड कर रहे हो, जो भी अंडरलाइन कर रहे हो, उसको यहाँ पे नोट डाउन करना है, क्योंकि जो काम आएगा वही जो यहाँ नोट डाउन रहेगा, ठीक है। कॉपी में क्या लिख रहे हो वो याद नहीं आने वाला है, तो यहाँ पढ़ो। तो मान लो 9 से 10 आपने सुपरफिशियल रीडिंग करी, आपको आइडिया लग गया। अब 10 से 11 पूरे डेडिकेशन के साथ आराम से पढ़ाई करो, डिटेल स्टडी करो। भले आपका 2 ही टॉपिक तैयार हो रहा है, लेकिन वो टॉपिक ऐसा तैयार होना चाहिए कि अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो वो क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए, उस क्वेश्चन के 4 नंबर फिक्स होने चाहिए। इस तरीके से पढ़ाई करो, ठीक है। तो 2 घंटे आपने इस तरीके से केमिस्ट्री पढ़ी। अब 1 घंटे, देखो जो बच्चे कॉलेज जा रहे थे मैंने उनको रिवीजन का सिर्फ आधा घंटा दिया, लेकिन आपके पास टाइम है, आपको अपना 100% देना पड़ेगा। अब 2 घंटे की फोकस्ड स्टडी के बाद टाइम आता है रिवीजन का। तो देखो जिन बच्चों के कॉलेज स्टार्ट हो चुके हैं मैंने उनको जस्ट हाफ एन आवर रिवीजन के लिए बोला, बट अभी आपका कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ है तो आपके पास टाइम है कि आप एटलीस्ट 1 घंटे तो रिवाइज करो, क्योंकि आपने 2 घंटे की अच्छे से फोकस्ड स्टडी करी है, तो आपको 1 घंटा इतने अच्छे से रिवाइज करना है कि जो चीज़ें आपने पढ़ी है वो चीज़ें आपको याद हो जाए। तो जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो, तो आपको बिल्कुल भी आपका क्वेश्चन गलत होने का चांसेस ना रहे। तो आपको कैसे करना है, फिर से रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। सुबह सुबह उठ करके सबसे पहले 2 घंटे आपको बायोलॉजी का एक चैप्टर तैयार करना है। अगर 2 घंटे में नहीं तैयार हो पा रहा है तो आधा घंटा 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ लेना, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, कॉलेज नहीं जाना है, तो इस टाइम को यूटिलाइज करो, बायोलॉजी पढ़ लेना। एंड देन फिर आपको दोपहर में आप 12 से 2 बजे के बीच में फिजिक्स रीड कर, मतलब उसके फॉर्मूलाज देख लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, जो भी 2 घंटे में आपसे हो पाए, जितना पढ़ पाओ वो पढ़ो। देन लंच वगैरह करके आप सो लो थोड़ा देर, 2 घंटा। देन फिर आप 4 बजे से 6 बजे आपको वो रिवाइज करना है जो आपने 10 से 12 के बीच, या फिर सॉरी कहूँ 12 से 2 बजे के बीच में आपने जो कुछ पढ़ा, जैसे 12 बजे से 2 बजे के बीच आपने जो भी पढ़ा है उसको आपको 4 से 6 वाले स्टडी स्लॉट में रिवाइज करना है। अगर आपने फिजिक्स के 5 क्वेश्चन ही पढ़े हैं तो उन्हीं 5 क्वेश्चन को आपको रिवाइज करना है। एंड देन रात को आप 9 बजे से फिर से आपका 3rd स्टडी स्लॉट आएगा, जो कि देखो 2 सब्जेक्ट का आपने स्टार्टिंग में कर लिया, अब तीसरे सब्जेक्ट का जो स्टडी स्लॉट है वो आपका रात के 9 बजे से स्टार्ट होगा। इसमें आपको क्या करना है, आपको केमिस्ट्री पढ़ना है। अगर आपने दोपहर में फिजिक्स पढ़ा है तो शाम को आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, जिसमें से कि 9 से 10 के बीच आपकी सुपरफिशियल रीडिंग रहेगी कि जो चैप्टर पढ़ रहे हो उसमें क्या क्या टॉपिक्स गिवन है, टॉपिक के अंदर क्या चीज़ें दी गई हैं। देन 10 से 11 वाले टाइम में आपको उन सारी चीज़ों की डिटेल स्टडी करनी है, डिटेल रीडिंग करनी है। जस्ट बुक खोलो, पेंसिल लो, रीड करते जाओ, मार्क करते जाओ और यहाँ पे नोट डाउन करते जाओ। एंड देन
फिर आपका 9 से 10, 10 से 11, 2 घंटे आपने पढ़ाई कर ली। अब 1 घंटे आपको फिर से फोकस्ड होकर जो कुछ भी आपने केमिस्ट्री के 2 घंटे में पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, ठीक है। तो इस तरीके से 9 से 12 के बीच में 3 घंटे में से 2 घंटे पढ़ाई की, 1 घंटे रिवीजन किया। तो पढ़ाई के साथ साथ आपका रिवीजन भी होता जा रहा है। अब आप ये बोलोगे कि बायो में तो मैंने रिवाइज करने के लिए बोला नहीं आपको, तो देखो बायो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि सुबह के टाइम पे पढ़ो। सुबह के टाइम पे इतने फोकस्ड होकर पढ़ोगे कि जो पढ़ते जाओगे अगर अच्छे से डेडिकेटेड होकर के, तो वो साथ ही साथ याद होता चला जाएगा, उसको अलग से रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कुछ स्ट्रैटेजी थी जो मुझे लगता है कि अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो इस तरीके से आप नीट 2025 की प्रिपरेशन और बीएससी नर्सिंग जो आपने 2024 में एडमिशन लिया है या आप लेने वाले हो, उन दोनों को साथ में बैलेंस कर सकते हो। अगर ये पॉसिबल हो तो फॉलो करना, या फिर अगर ये आपके टाइम के अकॉर्डिंग सेट ना हो रहा हो तो थोड़ा बहुत 1-2 घंटे आप एडजस्ट कर सकते हो, इस पर थोड़े चेंजेस ला सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको कोई और कन्फ्यूज़न हो, कोई और टॉपिक हो जिस पे आप गाइडेंस चाहते हो, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।